नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। मुकेश सहनी के पिता की हत्या मामले में जिस चीज की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही थी वो था एक लाल रंग का बक्स। अब इस लाल रंग के बक्से को खोल दिया गया है और इसके साथ ही सबसे बड़ा राज भी इस हत्याकांड से जुड़ा खुल गया है। यूं कह सकते हैं कि जीतन सहनी की हत्या करवाने वाला यह लाल बक्सा आखिरकार जब पुलिस ने खोला तो कई सारे दस्तावेज बरामद हुए और इस बात का भी पता चल गया कि इसी बक्से के कारण जीतन सहनी को मौत के घाट उतारा गया, उन्हें दर्दनाक मौत दी गई। अब देखिए क्या कुछ खुलासा हुआ है और किस प्रकार हत्यारा जो है वो जीतन सहनी को मारने की नीयत से अंदर घर में प्रवेश करता है। ये तमाम जानकारियां अब सामने आ चुकी है और हम आपको बताने भी जा रहे हैं। दरअसल जैसा कि हमने आपको बताया, सबसे ज्यादा चर्चा लाल बक्से की हो रही थी इस हत्याकांड में, जिसे आरोपी हत्या के बाद घर के पीछे बने पोखर में फेंक कर चले गए थे। पुलिस ने घटना वाले दिन ही उस बक्से को बरामद कर लिया था, लेकिन उसके अंदर क्या था उसका खुलासा दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने अब किया है। जीतन सहनी हत्याकांड के मुख्य आरोपी काजिम अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कुछ और लोगों को भी जो जानकारी है उसके मुताबिक पुलिस ने उठाया है। अब जो जानकारी देते हुए एसएसपी ने बताया है उसके मुताबिक आरोपी काजिम ने जीतन सहनी के से 3 किश्तों में 1.5 लाख रुपए का कर्ज 4% की मासिक ब्याज दर पर लिया था और इसके लिए उसने उनके पास अपनी जमीन गिरवी रख दी थी। काजिम कर्ज चुका नहीं पा रहा था। ब्याज माफ करने और जमीन गिरवी रखने के कागज जीतन सहनी से वो लगातार मांग रहा था, जिसे लेकर दोनों के बीच विवाद भी हुआ था। अब घटना जिस दिन हुई उस दिन काजिम घर में रात के वक्त पीछे वाले गेट से दाखिल हुआ और जीतन सहनी को जगाया, डरा धमकाकर अपनी जमीन और कर्ज के कागजात मांगे। इस पर जीतन सहनी से और काजिम से विवाद हुआ और इसी विवाद ने ऐसा रूप लिया कि जीतन सहनी की हत्या कर दी गई। काजिम ने धारदार हथियार से जीतन सहनी के टुकड़े कर दिए, चीर फाड़ डाला और उसके बाद उस लाल बक्से को खोलने की कोशिश की गई, लेकिन जब वो लाल बक्सा नहीं खुला तो जितने भी हत्यारे थे, काजिम समेत जितने भी उसके साथी थे, उन सभी ने उस लाल बक्से को बगल के तालाब में जाकर फेंक दिया। अब पुलिस ने इस बक्से का ताला खोला है, इस बक्से को खोला गया है तो उसमें से कई सारे दस्तावेज निकले हैं, जिसमें जमीन से जुड़े कई दस्तावेज हैं और कई सारे खुलासे भी हुए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, पुलिस ने बक्सा बरामद कर लिया और बताया कि बक्से में काफी कागजात मिले हैं, जिसमें एग्रीमेंट, ब्याज के बदले गिरवी रखी गई जमीन के कागज मिले हैं, जिसके बाद अब लाल बक्से का रहस्य भी खुल गया है। 16 जुलाई की रात मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की उनके घर में घुसकर चाकू से गोदकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी और इसका जो मेन आरोपी था काजिम अंसारी, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और काजिम अंसारी ने खुद भी इस मामले में अपनी संलिप्तता होने की बात कही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्याज का जो पैसा था वो जीतन सहनी यानी कि मुकेश सहनी के जो पिता थे वो ब्याज पर पैसा लगाया करते थे और ब्याज की जो रकम है उसे वसूलने के लिए वो कागजातों को रख लिया करते थे या जमा करवा लिया करते थे और यही कारण था कि जीतन सहनी की हत्या कर दी गई। मोहम्मद काजिम अंसारी, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसने भी 1.5 लाख रुपए ले रखे थे 4% ब्याज पर और यही कारण था कि उसने जो जमीन के दस्तावेज जीतन सहनी के पास रखे हुए थे उसे लेने की बात कह रहा था, बार बार मांग रहा था और कर्ज माफ करने की गुहार भी लगा रहा था। लेकिन जब वो रात को जीतन सहनी के पास पहुंचता है और विवाद जब पैदा होता है तो उसने जीतन सहनी की हत्या करने का फैसला करता है और इतनी बड़ी दर्दनाक घटना को अंजाम दे जाता है। फिलहाल पुलिस के गिरफ्त में है और कई लोगों की और तलाश इसी दौरान जारी है। कई सारे खुलासे हो रहे हैं और मुकेश सहनी खुद भी कई दफे इसमें भावुक हो चुके हैं। उन्होंने बताया है कि उनकी दुश्मनी कहीं किसी से थी नहीं, वो ब्याज पर पैसा लगाया करते थे और कई दफे कई लोगों से विवाद भी इस मामले में हो चुका है। हालांकि मुकेश सहनी ये बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन मामले जो निकलकर सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक जीतन सहनी की कई दफे कई लोगों से इस मसले पर वाद विवाद होता रहा है, लेकिन ये विवाद इतना बढ़ जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था और आखिरकार मौत के घाट जीतन सहनी को इस काजिम अंसारी ने उतार दिया। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।